हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो इनवर्स का, कि यदि हम किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट एक्स, तो इसका जो अगर हम यदि इसका डिफरेंशिएशन कर दे डी अपन, यदि हम जो है डी अपन डी एक्स कर दे, तो इसका जो मान आएगा ये एफ ऑफ एक्स ही रह जाएगा, जो यहाँ है वो यही रह जाएगा। इसी प्रकार जो है यदि हम जो है किसी एफ ऑफ, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो है एक्स, अब अगर हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर दे तो पर भी जो है एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही रह जाएगा। तो ये रिलेशन है कि यदि हम इंटीग्रेशन का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी मान स्थिर है, और यदि हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करें तो भी मान स्थिर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये जो मान है स्थिर रहता है। तो ये जो, क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो ये एक दूसरे को काट देता है, ये एक दूसरे को जो कैंसिल कर देता है और मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। अब जो हमें इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए जो है इसको प्रूफ करने के लिए जो हमें जो मानना होगा, सबसे पहले लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज जो है एंटी डेरिवेटिव्स, एफ ऑफ एक्स इज जो है एंटी डेरिवेटिव्स। तो अब जो है इसमें, अब यदि हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन कर दे जो है डी से, तो ये हो जाएगा डी अपॉन जो है एफ ऑफ एक्स। अब जो ये आंसर आएगा, तो ये जो अब जो ये अगर आंसर देगा तो ये देगा एफ ऑफ एक्स, ये देगा एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम इसका जो इंटीग्रेशन इस डी एक्स को इस तरफ ले जाए तो ये कुछ इस प्रकार होगा, तो हम इसको जो इस साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये जो इस साइड जाएगा तो इसके साथ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आ जाएगा फिर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जो अभी इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जो है एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यदि फिर जो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो है डी एक्स। अब जो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा डी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब जो है हमने जो डिफरेंशिएशन का जो रूल पढ़ा है वो पढ़ा है कि अगर प्लस में हो कोई भी दो फलन, अगर दो एक फलन में जो प्लस का अंतर हो या फलन के योग के रूप में हो, फलन जो है दो पद के योग के रूप में हो, तो उसे जो हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसे यदि हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा डी ऑफ एफ ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर हो जाएगा डी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम जानते हैं सी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा इसका जो मान आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स, और इसका जो मान आएगा वो आएगा जीरो, क्योंकि जो ये जो एंटी डेरिवेटिव्स है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मूल डेरिवेटिव्स जो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, और वो जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो जीरो आएगा, तो वो हो जाएगा जीरो। तो इसका जो मान आया, पहले का जो ये मान आया, यह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया पहला रिलेशन कि किसी इंटीग्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो उसका मान ही स्थिर रहता है, वही मान रहता है। तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इसका इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने पर भी हमें एफ ऑफ एक्स ही प्राप्त हो। तो ये हुआ फर्स्ट रूल। अब जो हम सेकंड रूल को भी प्रूफ करते हैं। सेकंड रूल जो, अब हम चलते हैं सेकंड रूल पर, सेकंड रूल को प्रूफ करते हैं। सेकंड रूल सबसे पहले जो हम ये जो हम कोमा देते हैं, ये जो चिन्ह है ये इन डिफरेंशिएशन का चिन्ह है। अगर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एफ एक्स अपॉन जो है डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो है डी एक्स। ये हम इसको जो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, सबसे पहले जो हम डी एक्स को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स।
अब जो है फिर जो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर जो ये आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ एक्स। ये जो अकेला है डी विथ रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, तो ये गायब हो जाएगा, तो सीधा जो आंसर आएगा वो एफ एक्स बच जाएगा वहां पर। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये था सेकेंड रूल और ये था फर्स्ट रूल। ये जो दो रिलेशन है इसको हमने प्रूव कर दिया कि इनवर्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो संबंध है वो इनवर्स प्रोसेस का होता है, कि यदि हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो तो भी मान वही रह जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो भी मान वही रहेगा, या डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करें तो भी मान वही रहेगा। हम चाहे उल्टा करें या सीधा तो मान जो है अपरिवर्तन रहेगा। तो हम यदि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करें या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करें मान जो है स्थिर रहेगा। तो ये था इसका फर्स्ट रिलेशन। फिर जो है अब जो है हम इसके सेकंड रिलेशन को अगले वीडियो में हम इसके सेकंड रिलेशन को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।